परम तपस्वी वंशरी परमिति संत श्रमणी पंचवर्षीय जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंशरी परमिति आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यह धर्म हमारे आपके लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण धर्म है। इस धर्म की महिमा महान है। इस धर्म को स्वीकार करने के लिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को विचार करना है कि हमारे जीवन में यह जिन धर्म प्राप्त हुआ है, इस जिन धर्म को प्राप्त करने के उपरांत हमें अपने आप में किस प्रकार से अपने जीवन के करने का प्रयास करना है। भगवान की वाणी से हमें प्राप्त हुआ है कि हम जगत संसारी प्राणी क्रोध मान माया लोभ के माध्यम से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के माध्यम से निरंतर ग्रस्त होते हुए चले आ रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमें अपने आप को मोक्ष मार्ग पर लगाना है, पापों से छुटकारा प्राप्त कराना है। तो हमें हमारे आचार्यों ने एक उदाहरण के माध्यम से बताया है। यह भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना 66 दिन तक नहीं खिरी थी, तो उनके दिव्य देशना खिरने में क्या बाधा हो रही थी? मुख्य श्रोता की आवश्यकता थी। मुख्य श्रोता नहीं है तो दिव्य देशना नहीं खिर रही है। तो ऐसी अवस्था में देवों के आसन कंपायमान होने लगी। जब देवों के आसन कंपायमान होने लगे तो देवों ने विचार किया कि हमारे आसन कंपायमान क्यों हो रहे हैं। तो उन्हें अपने अवध ज्ञान से जाना कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना 66 दिन से नहीं खिर रही है। अनेकों भव्य आत्मा आ रहे और जा रहे, दिव्य देशना सुनने को प्राप्त नहीं हो रही, तो दिव्य देशना कैसे खिरेगी? तो उन्हें इंद्रभूति आदि चारों भाई चारों दिशाओं में अपने आप को तीर्थंकर मान के चल रहे थे। हजारों शिष्यों के साथ चल रहे थे। ऐसी अवस्था में इंद्रभूति को देवों ने जाकर संबोधित किया या अपने हिसाब से उन्हें काम किया। और जब वह इंद्रभूति उस बालक के, उस देवरूपी बालक के प्रश्न का उत्तर ना दे सके, तो उस बालक से कहते कि अरे हम तुम्हारे गुरु से ही बात करेंगे, तुमसे क्या बात करूं? और वह देव यही चाहता था कि मेरे गुरु के पास चलो। ये वह गुरु के पास चलना शुरू करता है और धीरे धीरे अपने अनेकों शिष्यों के साथ चल रहा है। तो वह कहाँ पहुंचता है? मान स्तंभ के पास। मान स्तंभ, इस प्रकार के मान स्तंभ को देखकर इंद्रभूति के मन में अपनी आप विचार आ जाता है, मान खंडित हो जाता है। और उसके साथ ही साथ वह इंद्रभूति भगवान महावीर स्वामी के सम्मुख में यहाँ मान स्तंभ को नमस्कार कर लेता है। और धीरे धीरे फिर मान स्तंभ के साहबाद सम्मुख में यह करे, वह अपने आप को अर्पण समर्पण कर देता है और दिगंबरी दीक्षा ग्रहण करके मुख्य गणधर बन जाता है। तो मान स्तंभ का महात्म्य कितना है? मान स्तंभ का महात्म्य कितना है? अपने आप में प्रत्येक भव्य आत्माओं को विचार करना है कि मान स्तंभ कोई 1 फुट 2 फुट 5 फुट 10 फुट का नहीं होता। मान स्तंभ 71 फुट ऊंचा, मान स्तंभ 71 फुट ऊंचा। आगम में उल्लेख किया हुआ है, मूल नायक की मूर्ति से 12 गुना मान स्तंभ हुआ करता है। आप नेमीगिरी में आकर देखो कि मूर्ति 5.25 फुट की मूल नायक है, उससे 12 गुना। तो प्यारे बंधु 71 फुट का मान स्तंभ, 71 फुट का मान स्तंभ यहाँ दर्शन करने के योग्य हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा मान स्तंभ
जहाँ जहाँ विशेष मंदिर होते हैं और जहाँ जहाँ विशेष क्षेत्र हुआ करते हैं वहाँ मानस्तंभ बना करते हैं। कई जगह जगह के अभाव में मानस्तंभ नहीं बना पाते हैं, लेकिन मानस्तंभ की महिमा अगम्य है और अगम्य है। उस मानस्तंभ के लिए दर्शन करने से हमारे आप के मान का खंडन हो जाता है। हम ऊपर देखते कि अरे हम कितने बड़े, हम अपने आप को सोचते हम बड़े। अरे जब भगवान की मूर्ति को मानस्तंभ में देखते हैं, ओहो, गर्दन पूरी झुक जाती है, कमर झुक जाती है। 71 फुट देखते देखते ऐसा हो जाता है। तो प्यारे बंधु, मानस्तंभ में विशेष रूप से ये तीर्थंकर भगवान का जिनालय होता है। उसी तीर्थंकर भगवान की मूर्तियां मानस्तंभ में विराजमान करती है। आज कई जगह पर चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां अलग अलग तीर्थंकर की कर लेते हैं, कई जगह 8 मूर्तियां कर लेते हैं। क्यों कि ऊपर की मूर्ति का तो प्रक्षाल नहीं कर पाते रोज, लेकिन जो नीचे मूर्तियां हुआ करती हैं उन्हीं का प्रक्षाल आदि भी किया जाता है। प्यारे बंधुओं, ये हमारे आपके लिए प्रक्षाल करना या दर्शन करना नेमीगिरी में आपका कितना पुण्य है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन में गेट में ताला लगा हुआ है। नेमीगिरी के गेट पर ताला लगा हुआ है और ताला लगे होने के उपरांत भी नगर के नगरवासी संध्या काल में भोजन करते अंथव करते हैं। बुंदेलखंड में क्या बोला जाता है? अंथव। शाम के भोजन के लिए अंथव बोलते हैं। अंथव की और अपने पति पत्नी दोनों हुए तैयार। कहाँ चलो? एक पंथ दो काज, घूमने का घूमना हो जाएगा और नेमीगिरी में जाके भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। तो प्यारे बंधु, मंदिर खोलना नहीं है, गेट खोलना नहीं है, दूर से ही दर्शन हो जाते हैं, अच्छे से मनोज्ञ दर्शन हो रहे हैं। तो ये दर्शनम दुर्गति नाशनम, दर्शन करने मां से दुर्गति का नाश हुआ करता है और दर्शन करने से हमारे आपके जीवन के अनेकों पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, जिसके पास सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति का भी कारण बताया है। जिन बिंब दर्शन में सम्यक दर्शन प्राप्ति कारण भवतु, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण भी बनता है। तो प्यारे बंधु, ये मानस्तंभ के सामने हम अपने आप को नतमस्तक करते हैं, हम भगवान के चरणों में नतमस्तक करते हैं कि ऐसे मानस्तंभ के सामने हम कोटि कोटि बार नमोस्तु करें और अपने जीवन को धन्य करें। आप भव्यात्माओं को मौका मिला है, अवसर मिला है, आप ऐसे अवसर का मौका लें और अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को मंगलमय करें। ये मानस्तंभ बहुत विचार करके आगम युक्त पूर्ण विधि के साथ ये मानस्तंभ बनाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से मानस्तंभ के साथ शिखर बनाने का भी प्रयास किया है, जो कि 111 फुट ऊंचा शिखर नेमीगिरी नेमी नगर में यहाँ बनाकर तैयार किया गया है। यहाँ नेमीगिरी में लगभग मेरी बुद्धि से, मेरे दिल दिमाग से हर चीज आगम युक्त है। आगम से कोई भी चीज इधर से उधर नहीं है। अगर यहाँ पद्मावती की मूर्ति भी विराजमान है तो आगम युक्त है। छेदपाल बाबा की मूर्ति विराजमान है तो आगम युक्त है। नवग्रह मंदिर यहाँ विराजमान है तो आगम युक्त है। 30-24 विराजमान है तो आगम युक्त है। त्रिकाल 24 विराजमान है तो आगम युक्त है। विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की मूर्तियां विराजमान है तो आगम युक्त है। अगर ऐसे क्षेत्र की वंदना जो नहीं करता है वह नरक का अधोगामी होता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, ऐसे महान क्षेत्र को पाके और दर्शन करने के लिए नहीं, हमारे नहीं जाना, रहने दो, छोड़ दो, ऐसा विचार करके अगर जो चलता है या इस क्षेत्र के प्रति जो द्वेष रखता है, तो प्यारे बंधु, किसी भी क्षेत्र के प्रति द्वेष रखोगे
तो नरकगामी होगी। हजारों क्षेत्रों के दर्शन कर लो, हजारों मूर्तियों के दर्शन कर लो, और यहाँ अगर आपने दर्शन नहीं किए और एक जगह का भी विरोध कर लिया, एक जगह का तिरस्कार कर दिया, तो प्यारे बंधु हजारों बार नमोकार मंत्र का जाप करने वाला शुभोम चक्रवर्ती वह सुरक्षित था, और एक बार नमोकार महामंत्र का निरादर किया तो उसे नरक का अधोगामी बनना पड़ा, और वहीं उसकी मृत्यु होकर वह सीधे नरक गति को प्राप्त हुआ। इसलिए शुभम चक्रवर्ती। तो प्यारे बंधु, हमारे आपकी कौन सी वक़्त है, हमारे आपकी कौन सी औकात है, हम अपने आप को रोक सके। इसलिए प्रत्येक मंत्रों के प्रति मेरा भक्ति 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 भाव से थे वंदना वंदना वंदना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मानस में के चरण मेरा को कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय।